फिजिक्स एजुकेटर। हम कर रहे हैं यूट्यूब सीरीज का 7th एपिसोड, जिसमें हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसने अभी तक वो टॉपिक नहीं किया, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज उसी टॉपिक के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है तो उसके न्यूमेरिकल्स करना तो बनता ही है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल, बिकॉज इट अप्लाई, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक है उसको हम डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं, बट उसकी एक कंडीशन थी कि एक्सटर्नल बाहर से आपको कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। इन सभी न्यूमेरिकल्स में ये कंडीशन फॉलो होने वाली है, मेंशन हो ना हो, हमें पता है कि एक्सटर्नली अनबैलेंस फोर्स बाहर से कोई भी नहीं लग रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का एक रूल होता है, सबसे पहली बात तो जब भी न्यूमेरिकल करने हैं, रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। हर एक चीज पढ़ो कि उसमें क्या क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, फालतू नहीं, बट अच्छे से पढ़ो कि क्या क्या है, क्या मास है, कितने वेलोसिटी से गिवन है, कौन रेस्ट पे है, किसकी आपको फाइंड करनी है, बट द क्वेश्चन में पूछा गया है, पता तो वो हम ऐसे कुछ और निकालने जा रहे हैं, पूछा ही ना उसमें, फिर क्या फायदा। तो टाइम खराब नहीं करना। जब भी न्यूमेरिकल करने हैं उससे पहले अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ो, उसमें जो भी गिवन है उसको फटाफट नोट डाउन कर लो और देख लो कि पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, मतलब गर्ल है जिसका मास 40 kg है, वो क्या कर रही है, जंप्स विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक गर्ल आई जिसका मास 40 kg है। कितनी वेलोसिटी से आ रही है वो, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही है। कहाँ गई, जंप कहाँ की उसने, स्टेशनरी कार्ट पे। अब स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि जो कार्ट है वो तो रेस्ट पे पड़ी है, मतलब इसकी वेलोसिटी तो क्या हो गई, 0 हो गई। विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स, मतलब उसके टायर्स में फ्रिक्शन नहीं है, वहां पे कहीं भी फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं हो रही है। और उस जो कार्ट है उसका मास भी गिवन है, द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। अब उसने जंप कर दिया कार्ट पे, तो आपको बताना है व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक गर्ल है, गर्ल का मास कितना है, 40 kg है, वो कितने वेलोसिटी से आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आई, और एक कार्ट पड़ी थी जिसपे उसने कर दिया जंप। अगर उसने उस पर जंप कर दिया है तो क्या होगा, कार्ट उसके साथ मूव करने लग जाएगी। वो कार्ट और वो गर्ल जो उस पे कार्ट पे खड़ी है, दोनों किस वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। ये तो है नहीं कार्ट आगे भाग रही, गर्ल पीछे गिर गई, ऐसा नहीं होने वाला है। वो दोनों चीजें, जो कार्ट और गर्ल है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो आपको वो बताना है। दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन। जो गिवन है फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। मास ऑफ गर्ल कितना है, 40 kg। हमें केजीज में ही चाहिए होता है, ठीक है, मतलब हमें इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कार्ट जो गर्ल है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ गर्ल, वेलोसिटी ऑफ गर्ल दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी ऐसा ही सिस्टम में है, मतलब इसको भी हमें कन्वर्ट नहीं करना, बिल्कुल सही यूनिट्स है। अब इसके बाद देखो, कार्ट रेस्ट पे है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, ये कौन सी वेलोसिटी है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जब दोनों एक साथ मूव करेंगे फिर तो वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होने वाली है। अब मास ऑफ कार्ट, दैट इज 3 kg। अब रेस्ट पे थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज 0। मीटर पर सेकेंड। अब क्या लगेगा, मोमेंटम लगेगा, मोमेंटम बिफोर द प्रोसेस। तो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ गर्ल इनटू मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गर्ल, कितना आ जाएगा, मास mg vg प्लस कार्ट के लिए c यूज करते हैं, vc mc, दोनों की वैल्यूज को पुट करोगे तो क्या आएगा, 40 इंटू 5 प्लस 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू 3, मतलब ये टर्म तो 0 ही होने वाली है, सिर्फ इसका ही हमें देखना है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। दैट इज द मोमेंटम बिफोर, जब वो दोनों अभी अलग अलग हैं, गर्ल ने अभी जंप किया नहीं है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। जब गर्ल ने जंप कर दिया, अब कार्ट और गर्ल दोनों का मास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों अब एक ही ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 40 प्लस 3 43 kg। अब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, एक ही वेलोसिटी से मूव करने वाले हैं, तो उसकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज v, कैपिटल V मीटर पर सेकेंड। मास
टोटल मास इज 43 kg। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि मोमेंटम बिफोर और आफ्टर में क्या रहता है, सेम रहता है। जस्ट फॉलो दिस। पहले मोमेंटम इसका तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका भी मोमेंटम कैलकुलेट कर लो। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा 43v, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी दैट इज द फाइनल मोमेंटम। अब दोनों सेम रहने वाले हैं तो जस्ट सॉल्व दिस। 43v इज इक्वल टू 200, तो v की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 43। अब इसको सॉल्व करो, फटाफट कैलकुलेशन करो और आपके पास आंसर आ गया। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो वी गेट 200 को 43 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 4.65 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड क्यों लगाया गया, बिकॉज वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड, बिना यूनिट्स के कभी भी आंसर मेंशन नहीं करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम के साथ भी आपको यूनिट्स मेंशन करने चाहिए। और मोमेंटम के यूनिट्स क्या होते हैं, मास इनटू वेलोसिटी के, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो मोमेंटम, यहाँ पे भी क्या आएगा, यूनिट्स आएंगे, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। और देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता तो हम कहते हैं कि कार्ड और जो गर्ल है, जो मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल ऑपोजिट होगी। बट यहाँ पे कहीं नेगेटिव साइन नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और उसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम होने वाली है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्शन की रिगार्डिंग भी पूछ लेते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, आपके पास 4.65 होगा, बट डायरेक्शन लिख देंगे कि सेम डायरेक्शन में होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर इज सेम डायरेक्शन। अगर नेगेटिव इंक्लूड हो जाता फिर हम कहते हैं कि आंसर में क्या आएगा, ऑपोजिट साइन आएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट, कि याद रखना, ये ना हो कि प्लस आंसर बिल्कुल सही है बट डायरेक्शन की वजह से नंबर कटा लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो सबका सॉल्व हो गया, कितना इजी है, कंजर्वेशन लगाया, आंसर आ गया। इसी तरह से करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी है, सब बच्चे बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जिसको कंजर्वेशन का कंसेप्ट पता है वो कुछ भी कर सकता है। तो लेट्स डू द आवर सेकेंड न्यूमेरिकल। देखो सेकेंड जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, जिसमें आपके पास स्टेटमेंट पढ़नी है। न्यूमेरिकल का रूल सिखाया गया था कि न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर ऐसा है कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ईजी है और कंफ्यूज करने के लिए वो आपको 4 ऑप्शन देगा और बस बन गया ये एमसीक्यू। तो इसी तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि हमने पेपर में कंफ्यूज नहीं होना। ये ना हो कि हम गलती कर दी, इतना कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी अगर हमने क्वेश्चन में गलती कर दी तो फायदा ही क्या होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड न्यूमेरिकल। सबसे पहले न्यूमेरिकल का रूल क्या सिखाया था, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ध्यान से, फिर उसके बाद जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेंगे और फिर देखते हैं पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखो 2 ऑब्जेक्ट्स, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, जिसमें से ईच ऑफ मास, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास कितना है, 1.5 kg है। तो फटाफट लिख लेते हैं, m1 इज 1.5 kg, क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो m2 भी कितना हो गया, 1.5 kg। उसके बाद क्या हो रहा है, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होने वाली है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है बट डायरेक्शन का फर्क है। डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब v1 अगर आपके पास इस साइड पे जा रहा है तो सेकंड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऑपोजिट होगी, बट वैल्यू इज सेम। तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने सपोज लिख लिया 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो सेकंड की क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट है। तो एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड को हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो इसी तरह से v2 क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -2.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां तक स्टेटमेंट क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, दिस इज द वैल्यू बिफोर द कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या बन गए, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, एक ही ऑब्जेक्ट की तरह अगर बन गए तो हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट कंबाइंड ऑब्जेक्ट। अब अगर 2 अलग अलग मासेस थे, जिनका मास गिवन है, जिसकी वेलोसिटी गिवन है, बट कोलिजन के बाद क्या हुआ, दोनों कंबाइन हो गए और एक ही वेलोसिटी से मूव करने लग गए, आपको वो वेलोसिटी बतानी है, फाइनल वेलोसिटी यू हैव टू कैलकुलेट। फाइनल वेलोसिटी को हम क्या मान लेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज कैपिटल V मीटर पर सेकेंड। अगर अब दोनों ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, उन्होंने क्या कहा कि दोनों स्टिक हो गए, दोनों का मास भी तो ऐड हो जाएगा, तो टोटल मास कितना हो जाएगा,
अगर एक का मास 1.5 था, दूसरे का भी 1.5 था, अगर दोनों मिल गए हैं तो कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 प्लस 1.5 इज 3 kg। मास आ गया, वेलोसिटी आ गया, आफ्टर भी आ गया, बिफोर के लिए भी आ गया। तो अब क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें हम बिफोर और आफ्टर का कैलकुलेट करेंगे, फिर हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर वेलोसिटी के लिए आंसर आ जाएगा। फटाफट मोमेंटम के लिए लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता चल चुका है अभी तक, मास इनटू वेलोसिटी, m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गया बिफोर के लिए, जस्ट यूज द वैल्यूज 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5। उसके लिए फाइनल के लिए निकाल लेते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इज 3, वेलोसिटी इज v, मतलब 3v आ गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वी विल गेट 3.75। यहाँ पे भी वैल्यू तो सेम है बट एक नेगेटिव साइन है, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, माइनस 3.75। अब पॉजिटिव नेगेटिव ये तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, कितना बन गया, 0 बन गया। इसके लिए कितना आ रहा है, 3v, दोनों सेम करने हैं, दोनों कंजर्व रखने हैं। 3v इज इक्वल टू 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0। देखो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, साथ में बस यूनिट्स लगा दो, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। अगर अब इसी के साथ 3 ऑप्शन और होते, बट आप कौन सा चूज करते, 0 मीटर पर सेकेंड वाला, क्योंकि हमने उसको पूरा सॉल्व करके देख लिया और कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अभी तो हमने ये सब कुछ मेंशन किया, जब आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, यू नॉट नीड टू बी राइट एनीथिंग, जस्ट यूज द वैल्यूज, क्योंकि आप तब तक मेरे को पक्का पता है कि आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे और आंसर कैलकुलेट कर लोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इस बारी टाइम का बैरियर भी है। आपको 90 मिनट का ही पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 40 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, और ये ना हो कि आप एक ही न्यूमेरिकल को 10 मिनट लगा के सॉल्व करो लिख लिख के, जिसके हमें नंबर भी नहीं मिलने। तो आपको उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स भी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, साथ साथ में कंसेप्ट सीखना अच्छी बात है, बट विद द टाइम मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। कोई बात नहीं, एसपीएस यूनिवर्सिटी इज विद यू, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अब इस चीज की। अब कंसेप्ट सब समझ आ चुका है कि हाँ, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब करनी है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कि कैसे विद इन द टाइम हम लोग जल्दी से जल्दी एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। सो लेट्स वेट फॉर द, सो आपको थोड़ी सी, बट उसके लिए थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी फॉर द टिल द नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम लेके आ रहे हैं बहुत सारे एमसीक्यू, जिसमें आपको विद इन द टाइम आपको वो सॉल्व करने सिखाए जाएंगे कि आपको फाइनल पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।